नमस्कार, इंडिया डेली लाइव पर महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस वक्त मैं अयोध्या के सरयू घाट पर मौजूद हूं। अयोध्या ने कल भव्य रामनवमी की तस्वीरें देखी। लाखों लाख श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन 20 मई को इसी अयोध्या में चुनाव भी होने हैं। 20 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और 4 जून को नतीजे आपके और हमारे सामने आएंगे। इन सब के बीच में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या की जनता के चुनावी मुद्दे आखिर क्या है। अयोध्या की जनता अपना मत किस पार्टी को देगी। तमाम लोग यहाँ पर अयोध्या वासी हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या की तस्वीर है, सरयू घाट है, भगवान जय श्री राम के ध्वज हैं, जय श्री राम के नारे हैं। इन सब के बीच में आपसे ये जानना चाहूंगी, अयोध्या के विकास को बनते देखा होगा आप लोगों ने। मैडम, मोदी जी ने ऐसा एक कार्य किया हुआ है ना कि इस कार्य के कोई कर नहीं सकता है। 10 साल पहला मैं तो बहुत साल से यहाँ पे सरयू नदी पे आ रहा हूँ और सरयू नदी के ऊपर आज जो स्वच्छता है व्यवस्थित रखी हुई है, योगी जी ने जो देश को बढ़ावा दिया हुआ है और मोदी जी ने जो अपनी प्रशंसा किया हिंदुस्तान का, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसको 400 सीट नहीं 450 आनी चाहिए और हिंदू राज्य एक होना चाहिए। फर्जियात भारत के अंदर हिंदू राज्य ही होना चाहिए, दूसरा कोई राज्य की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में एक राज्य अपना होना चाहिए। और मोदी जी ने जो राम की जो मूर्ति की स्थापना की ना, ऐसा तो कोई आदमी जब भविष्य में भी कर नहीं सकता है, जैसा कि सोच भी नहीं सकता है। इतना साल पहला कांग्रेस ने किया, सत्यानाश हो गया। सही बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अपने तो हिंदू राज्य से रहते हैं और अपन मना नहीं करते, भले सभी देश का भविष्य देखना चाहिए। आज हिंदुस्तान का आदमी और फॉरेन में भी जाता है ना, तो उसकी वाह होती है। तो किसके कारण? मोदी जी के कारण। और मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं, उसके नीचे प्रशंसा जो भी है ना। आज ये सरयू नदी के किनारा ये जो देखते हो राम के मंदिर, वो सब योगी जी का काम है। योगी जी इतने नहीं करते थे ना तो एक काम नहीं होता था। मैं तो ऐसा सब आदमी को एक मेरे तरफ से विनती करता हूँ कि जितना बने इतना वोट देने को जाओ और अपने मोदी जी का हाथ बढ़ाओ और दिल्ली मजबूत बनाओ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय स्वामीनारायण। अयोध्या के वासियों की बात सुन रहे हैं आप, जहाँ पर तरह तरह की, क्या लगता है आपको किसने काम किया है? योगी जी ने किया। चुनावी मुद्दे क्या है इस बार अयोध्या चुनाव के? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार आएगी। रोजगार तो मिला है, अच्छा सा मिला है। रोजगार इसलिए नहीं, लोग कहते हैं कि सरकार ने नहीं कोई मतलब नया रोजगार नहीं लाया, तो जो व्यक्ति बैठ के खाना चाहता है उसको कोई सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। और जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको इस भाजपा गवर्नमेंट में काम के लिए कमी नहीं है। बहुत रोजगार है, बहुत काम है। और जिसको फ्री चाहिए उसको कोई काम नहीं है। वेरी गुड। एक बात है सर, 70 साल से ये केस चल रहा था अयोध्या के लिए, लेकिन लेते नहीं हुआ। लेकिन यही मोदी जी हैं, मैंने इसको सपा बसपा कहाँ नजर आ रही है इन सब के बीच आपको? मैम, सपा बसपा पहली बात तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कहीं। उत्तर प्रदेश में देख लेना, जब मतदान होगा और लास्ट में वोट की गिनती होगी तो सपा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। आज डेट पे जैसे बसपा गायब हो गई है, दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसे सपा का कहानी होने वाला है कि अब ये हिंदू राष्ट्र हो गया है। अब ये सपा का बोलीबाला नहीं है। सर, लोग कह रहे हैं कोई विपक्ष नहीं है, कुछ सपा नहीं, कुछ बसपा नहीं। सब व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है। हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मानते। मेरे वर्कशॉप में 28 आदमी में 27 मुस्लिम में, तो तुम एक बना के तुम्हारी ताकत लगा के जीतो ना। हिंदू मुस्लिम करके क्या मिलेगा? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बीजेपी वाले। मैम देखिए, हिंदू मुस्लिम के लिए कभी भाजपा ने बात नहीं। भाजपा में से हमेशा एक पार्टी है, सिंगल पार्टी है, कहती है सभी का साथ, सभी का विकास। क्यों एक भी आदमी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया? मैम देखिए, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। मुगल ने कितना साल राज किया, कोई क्या हिंदू का दिया था टिकट? तो ये हिंदू राष्ट्र है। ये बड़ा सवाल है, क्यों मुस्लिम को टिकट नहीं मैडम, दिया? टिकट लगातार देखो, पूछ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इतने तो अधिकारी उसमें नहीं है जो समझ सके। जो मोदी जी को समझने के लिए उन लोग में उतनी बुद्धि भी नहीं है कि जितनी उनको टिकट देने लायक भी होना चाहिए ना आदमी। अभी आप बोलोगे मेरे को बैठा दो उस जगह के ऊपर, तो मैं लायक हूँ क्या? नहीं हूँ। उसके लिए प्रशंसा चाहिए, उसके ताकत चाहिए, सब चाहिए। वो लोग खाली बोलते हैं। और हिंदू में रहना है तो हिंदू के हिसाब से रहो,
उसमें मुसलमान भाई, अपने भाई है मुसलमान, काम करो, रोजी रोटी खाओ, मजा करो। देखिए मैम, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते, सरकार हिंदू मुस्लिम करती कुछ है। नहीं करती। अगर आज के डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी रोड की काम करा रही है, कोई या नया मतलब योजना दे रही है, गल्ला दे रही है, तो ये देख के नहीं दे रही है कि हिंदू है और ये सिख है, ये साईं है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। ऐसा जात पात भारतीय जनता पार्टी करती नहीं, ये करती लोगों है का राजनीति। कहना है कि भाजपा जात पात नहीं करती है, नहीं, विपक्ष जात- करती है, सपा कर रही है। शाहनवाजी को क्यों टिकट नहीं दिया? बार बार वो चुन के आते थे ना। और दूसरी बात, इसके पास इतना पैसा है बीजेपी वाले के, हमारा महाराष्ट्र में शांति थी। हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने जो काम किया वो कोई नहीं कर पाता था। 2.5 साल भले घर में था, लेकिन हम लोग काम करते थे। तो ये लोग करप्शन वाले को अपनी पार्टी में लेके करना क्या चाहते हैं? आखिर में उद्धव भी तो पहले भाजपा के साथ थे, कौन थे? भाजपा के साथ थे तो प्रॉमिस दिया। उसमें अलायंस मैडम गद्दार कौन रहा है? गद्दार कौन रहा है? बीजेपी को छोड़ के वो लोग बीजेपी के दम के ऊपर इतनी सीट लेके आई, बराबर है। एक अपना लड़के को बैठाने के लिए, खुद को मिनिस्टर का सीट लेने के लिए उसने बीजेपी को दगा दे दिया। ऐसा दगा नहीं देना चाहिए। अगर वो उसका पिता जैसा नहीं बन सका, वो उसका पिता लेकिन क्या आपको लगता है, मैं पहले फैजाबाद आ चुकी हूँ, मैंने फैजाबाद को देखा है, आप कई समय से देख रहे हैं, क्या आपको अयोध्या में विकास दिखा है? अयोध्या में नहीं, ये लखनऊ का ब्रिज कौन बनाया? मोदी जी ने बनाया, अखिलेश जी ने बनाया। मोदी तो हमारा वर्कर कोई है। सगे वाला नहीं है अखिलेश, ब्रिज तो वर्कर लेकिन को इतना बना बरसों से चल रहा था। ये लोग ने जीएसटी 18% जीएसटी, कपन पे 2.5% जीएसटी, खाने पे 2.5-5% जीएसटी। हमको जीएसटी नहीं चाहिए। जाओ सिंगापुर में 7% है, दुबई में रेरा जाओ, एक ही सरी का टैक्स है। इन्होंने क्या किया? 28%, 18%, 9%। तो पढ़े लिखे इंसान को हम जीएसटी नहीं पर, हमारा 6 लाख रुपया आज की तारीख में जीएसटी में जमा है। देखिए मैम, जो सर अभी कहे हैं कि देश का मतलब विकास भी उद्धरे करें और GST भी नहीं देना है। जो हमारे उद्देश्य ये थोड़ा ठाकरे जी हैं महाराष्ट्र के, देखिए जब बाला साहब ठाकरे जी थे, उनकी विचार क्या थी? जब बाबरी मस्जिद जो दम गिरा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमने गिरवाया है। आज वही उद्धरे ठाकरे हैं कि आज अंग्रेज का गोद में बैठ के मतलब राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के तो अदिति चल नहीं रहे हैं। ये अजित पवार को क्यों लिया? 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था। एक नाथ शिंदे, सब लोग करप्टेड पार्टी में से आए। और बाला साहेब ठाकरे, बाप का खून है ना बेटे में आता ही है। तुम 2.5 साल उसका बीमारी देखा, लेकिन बम्बई में, महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने वाला उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ठाकरे सेना, वो नहीं थी तो 23 सीट गया साल भी लाई थी। गया इलेक्शन में अकेली बीजेपी नहीं जीत के आई थी। ठीक है, लेकिन अयोध्या का जो भी रिजल्ट रहेगा वो तो 4 जून को 100% बीजेपी। पता चलेगा। लेकिन ये पूरे बेल्ट को, अवध, पूर्वांचल, पूरा अफेक्ट करेगा। बीजेपी सिवाय कोई नहीं आएगा। मैम देख लीजिएगा, जब चुनाव जिस दिन मतदान होगा, वोटिंग क्वांटिटी होगा। सर जो कह रहे हैं ना कि सपा की है, सपा की जैसा नाम है सपा ऑटोमेटिक सफा हो गई है। उत्तर प्रदेश में उनकी हवाई नहीं है, बोली बाला मायावती कहीं नहीं है, मैडम उम्मीदवार की चर्चा भी नहीं कर रही। मैडम मायावती को तो कोने में बिठा दिया है और सही जगह बिठा दिया उसको, ठीक है ना। और वो उसी लायक थी। उन्होंने जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीएसपी है या ये अपने अखिलेश जी हैं, इन्होंने सिर्फ ना अयोध्या को सिर्फ एक मुद्दा बना रखा था, सिर्फ मुद्दा और कुछ नहीं, ठीक है ना। मगर मोदी जी ने आकर के उस मुद्दे का सलूशन किया और हमारे राम को ले आए। और हम सब यही भगवान नाम से यही प्रार्थना करेंगे। हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, बस हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सबको मैडम आप अयोध्या के युवा नजर आ रहे हैं मुझे, क्या मुद्दे हैं? मैं अयोध्या से नहीं हूँ, मैं पुणे से आया हूँ एज अ टूरिस्ट करके आया हूँ मैं। कैसा लगा? आप एक टूरिस्ट है, आपको अयोध्या आके कैसा महसूस हो रहा है? व्यवस्थाएं किस तरह की लग रही हैं आपको? वही बता रहा हूँ कि मैं 2 दिन के लिए आया हूँ अभी। मतलब जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, वो देख के मैं खुद शौक हूँ कि कितना ये हो चुका है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगले 2-3 साल में ये डेवलपमेंट और आगे जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। अभी जरूरत, मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ, और ज़रूरत है डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ज़्यादा टूरिज्म बढ़े, इसलिए और थोड़ा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो होगा, धीरे धीरे होगा। पॉइंट पे हुआ है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत हुआ क्यों? अगर मंदिर बनता ही नहीं तो देखिए कहाँ से होता ये सब डेवलपमेंट? तो जब टूरिज्म बढ़ेगा, जब हमारे जैसे पुणे मुंबई से जो आएंगे यहाँ पे, तभी तो यहाँ के लोग को रोजगार। आप पहली बार अयोध्या? फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। देखिए मैडम, ऐसा है
हम ये हिंदू राष्ट्र है और श्री राम हमारे देवता हैं। हम हिंदू होके अपने देवता को नहीं ला पा रहे, ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है ना। और लोग हमारे जितने भी नेता हैं इसी पे राजनीति करते हैं। जब ये देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ करेंगे, ठीक है जी। तो मेरा मानना यह है कि सारे एकजुट होकर हिंदुओं के लिए कुछ करें, ठीक है। जब देश रहेगा जब तो राजनीति करेंगे। मैं मैडम देहरादून से हूँ। मैं उत्तराखंड से अलग अलग देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। मैडम बीजेपी के मीडिया के सामने सब बीजेपी का अच्छा ही बोलेंगे। अब कुछ भी करो, सोए हुए आदमी को भी उठा ऐसा नहीं है। कई जगह पे मुझे 12,000 की फ्लाइट है आने जाने की, टूरिज्म किधर से बढ़ेगा। मैम देखिए सर जो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, देखिए हम लोग बाला साहब ठाकरे के कल इतने लाख श्रद्धालु आए थे रामनवमी पर दर्शन करने। कोई फ्लाइट से आया था, कोई ट्रेन से आया था, तो कई श्रद्धालु ऐसे थे जो पैदल आए थे। तो जिसको राम की श्रद्धा होती है वो आएगा, बराबर है। ये अगर ये सोचते हैं कि 6,000 रुपया नहीं है, वो बोला जीएसटी भी मत लो, ये भी मत लो, तो देश की प्रगति कैसा करेंगे। तो जीएसटी लेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिंह ने की थी, उसके जैसा इकोनॉमिक कोई मिलेगा भी नहीं, ना होएगा। ये सीताराम का हस्बैंड को पूछ लो, उसने इंटरव्यू क्या मीडिया में दिया है। सर को हम सर को कहना चाहते हैं कि सर भी जाके, अगर ये उद्धव ठाकरे जी के पार्टिक हैं तो जाके ठाकरे साहब को बताएं कि कम से कम जो मतलब गए हैं आपसी जहाँ थे वहाँ पे आ जाएं, उनके लिए भला होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे हमारे बाला साहब भी थे हमारे लोग के हृदय में। हम एक सब उत्तर प्रदेश हूँ, हम भी बम्बई रह चुका हूँ, महाराष्ट्र में रह चुका हूँ, पूना, नासिक, न्यू बॉम्बे सब घूम के आया हूँ। हमारे भी दिल में आज बाला साहब ठाकरे हैं और वो हैं रहेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली का रास्ता यूपी से होता हुआ जाता है। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर, अयोध्या, मथुरा, काशी, इन सब की बदलती तस्वीर आज की इस जनरेशन ने देखी है, हर वर्ग के लोग ने देखी है। कल कई लोग मुझे ऐसे मिले थे जो कह रहे थे कि हम इतिहास बनता देख रहे हैं। 100% इतिहास बन ही रहा है ना। आप देखोगे, सोचोगे, हम तो टूरिज्म तो बहुत टाइम जाते, साल में 3-6 बार 10 बार जाते। हम तो बोलते जीएसटी भी लाओ, कुछ भी लाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत करेंगे, फल मिलेगा। मोदी जी ने मेहनत किया तो उसका फल आज मिला। जो 10 साल से अपना घर बार छोड़ के अपने लिए, अपन कौन है उसके, वो अपनी हिंदू को अपनी खुद का प्रजा समझ रहे हैं। हाँ, अपने पिताजी के समान वो काम कर रहे हैं, तो उसको अपन साथ सहकार नहीं देंगे तो कौन देंगे, अपने को ही साथ सहकार। लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि राम के नाम पर राजनीति होती है। नहीं राम के नाम पर राजनीति कहाँ हो रही है, मैंने बताया मैम। किसी ने आपको कहा कि भाजपा का ये क्यों कह रहा है, उसको चीज़ का फायदा है, उसको सेफ्टी है, फिर वह मन गला के कह रहा है। अब और आम आदमी को करता है जमीन पर तो फायदे लेने के लिए ना, ये फायदा दिए, ये काम किए तो काहे दिए कि जनता खुश रही। फिर बाद आगे चल के फिर वोट दी, फिर काम बढ़ाएंगे, फिर काम करेंगे। जो काम कोई नहीं किया वो किया प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 70 बरस से केस लड़ रहा था लेकिन नहीं हुआ। 70 बरस में इन साल मोदी जी ने, मोदी जी मैडम, इस जनता तो क्या कुछ भी बोलने वाली है, पर आज आप भी इधर आके दर्शन किए होंगे राम जी के, रामलला की क्या भव्य मूर्ति बनाई है। उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम तो सबको आज करते हैं कि जितने आदमी लोग ने दर्शन नहीं किया है वो अयोध्या आओ और राम भगवान का दर्शन करो। और ये मोदी जी को भी प्रणाम करो, रामलला को भी प्रणाम करो। हमारे पिता समान मोदी जी है, और दिल्ली जितनी मजबूत बनेगी ना उतनी अच्छी है अपने लिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं तो बसपा सपा सब वाले को बोलता हूँ, सब मोदी जी का साथ बढ़ाओ, उसमें ही आपको आनंद है। आप एक साथ जुट रहो। और जो बाला साहब ठाकरे का, उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे का नाम डुबा दिया ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसने जो हिंदुत्व एक शासन के ऊपर खड़ा नहीं रहने के बाद, मिनिस्टर नहीं रहने के बाद भी जो महाराष्ट्र को जो सुख दिया हुआ है ना, उद्धव ठाकरे जी को हम प्रणाम करते हैं कि आप भी ऐसा सुख दो महाराष्ट्र की जनता को। हम तो सोचते हैं कि आप भी आ जाओ। लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? नरेंद्र मोदी की आएगी। आप कहाँ से हैं? एमपी से। आप एमपी से? एमपी में कहाँ से? एमपी में टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला। उत्तर प्रदेश और पूरे लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? लोकसभा मोदी के यहाँ चर्चे। राम मंदिर दर्शन दर्शन हो गए? व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मालपुरा को तो पैसा बैठ रहा हो तो हर चीज की कोई कमी नहीं रही है। बहुत अच्छी कृपा उनकी। इधर मोदी आएंगे। विपक्ष कहाँ नजर आ रहा है इस पर आपको चुनाव में? नहीं कहीं में विपक्ष है ही नहीं है, कहीं नहीं आ रहा है, कहीं दूर नहीं है।
आप सिर्फ मोदी की बात करो, इंडिया बच्ची बात ही नहीं अलायंस, करो। इंडिया कोई अलायंस। किसी की जरूरत नहीं है। अगर होता कांग्रेस तो इतना साल तक ये सब कोई करना पड़ता था। और आप बोल रहे हो कि बीजेपी राम मंदिर के लिए, अरे राम भगवान हमारा आस्था था, वो बीजेपी ने लाया तो हम तो उसका गुण गाएंगे ना। मैडम आपको जो पगार देगा आप उसका गुण गाओगे ना। हमारा मोदी जी ने एक सब काम किया तो हम उसका ही गुण गाएंगे, दूसरे का गुण क्यों गावे। अगर कांग्रेस करता तो हम कांग्रेस का गुण गाता था, पर कांग्रेस ने इसके लिए ट्राई नहीं किया। हिंदू राज्य को बनाना है, ये मोदी जी ने हिंदू राज्य बनाना ही है, 101% हिंदू राज्य बनाना है। क्योंकि देखिए अयोध्या की इस जन्मभूमि पर हम मौजूद हैं और कई तरह की बातें की जा रही है, वाद विवाद हो रहा है, पक्ष रखे जा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि दूर दूर तक कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। राम मंदिर में जिस तरह का काम हुआ है, लोगों में जो ऊर्जा है, जिस तरह रामनवमी यहाँ पर मनाई गई है, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।